तो आज मैं कुर्ती का डिज़ाइन कुछ लेसेस और पिंटेक्स के साथ तैयार करके बनाऊंगी। तो ये सिंपल और एलिगेंट सा डिज़ाइन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं नेक की चौड़ाई यहाँ पर 2.6 लूंगी और लंबाई यहाँ पर तकरीबन 5 इंच रखूंगी। अगर आप मीडियम साइज का नेक बनाना चाहते हैं तो नेक की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 6 इंच रख दें। यहाँ पर मैं 3.1 का निशान लगाऊंगी और इन दोनों मार्किंग को मिलाकर आपस में एक बहुत ही प्यारा सा नेक तैयार करूंगी। बाहर वाली मार्किंग आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, आप चाहें तो 1 इंच भी रख लें। मैंने 0.7 इंच रखा है। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी इस तरह से। अब उसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर राउंड नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद मैं इसे अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन करूंगी। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न कट हो चुका है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बना है। कुर्ती का यहाँ पर मैंने सेम फैब्रिक लिया है और पीछे बुकरम लगाकर मैंने आयरन किया है। चौड़ाई मैंने यहाँ पर 4.5 इंच रखी है और लंबाई तकरीबन 9.5 इंच रखकर मैं पहले तो यहाँ पर इसका सेंटर बनाऊंगी बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर मैंने इसका सेंटर बना दिया है। अब इसी सेंटर के बराबर मैं 0.6 पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। 0.6 के गैप पर यहाँ पर मैं इसे फोल्ड करके किनारे पर पिंटेक्स लगाऊंगी। तो बिल्कुल बारीकी के साथ यहाँ पर मैं इसके किनारे पर पिंटेक्स लगाऊंगी, ये देखिए। अब जिस तरह से मैंने इसके एक तरफ इसको स्टिच किया है इसी तरह से मैं इसके दूसरे साइड पर भी स्टिचिंग करूंगी। तो सेंटर के बराबर, ये आपको सेंटर नज़र आ रहा होगा, इसके बराबर मैंने 0.6 का गैप पर मैंने निशान लगाया है। अब इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी। आप चाहें तो पहले आयरन करके क्रीज लाइन बना दें और फिर इसको स्टिच कर दें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ। याद रखें कि इनके बीच का गैप बिल्कुल सेम और स्ट्रेट होना चाहिए। तो इस तरफ भी मैं बहुत ही बारीकी के साथ स्टिचिंग करूंगी बिल्कुल इस तरह से। स्टिचिंग हो चुकी है तो हम ये देख लेते हैं कि ऊपर से कितना गैप आया है। तो यहाँ पर तकरीबन 1.1 इंच आया है। नीचे से भी देख लेते हैं 1.1 इंच है। अब जहाँ पर हमने पिंटेक्स लगाई है अब इसके बराबर भी मैं पिंटेक्स लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ। तकरीबन 0.6 का गैप यहाँ पर भी मैं छोड़ूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर इनके बीच का गैप आधा इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरफ भी मैं इस तरह से क्रीज लाइन बनाऊंगी और इसको स्टिचिंग करूंगी। यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं इनके बीच के गैप में कोई डिफरेंस नहीं आया। दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से इसको स्टिच करूंगी और तकरीबन यहाँ पर मैंने 4 पिंटेक्स लगाए हैं। सेंटर के अंदर मैंने 1.1 इंच का गैप छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पर हमने पिंटेक्स लगा ली हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही प्यारी सी फ्लावर वाली लेस का इस्तेमाल करूंगी। लेस को बिल्कुल सेंटर में रखूंगी और इनकी साइडों पर मैं इसको स्टिच करूंगी बिल्कुल इस तरह से। इनकी दोनों साइडों पर मैं इसको स्टिच करूंगी। लेस के दोनों किनारों की तरफ मैं इसको स्टिच करूंगी। स्टिचिंग करने के बाद मैं इसका सेंटर करूंगी क्योंकि नीचे की तरफ से मैं तिरछे में कट करूंगी। सेंटर करने के बाद यहाँ इस तरफ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी यानी 1.5 और इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करके इसकी कटिंग करूंगी। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को नीचे की तरफ स्क्वायर शेप में भी स्टिचिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद मैं इनकी सभी साइडों को पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पर तकरीबन आधे इंच के हिसाब से मैं पीछे की तरफ इसको फोल्ड करूंगी। यहाँ पर मैं अपने हाथों की मदद से कर रही हूँ, आप चाहें तो आयरन कर दें। और इनकी क्रीज लाइन बनाऊंगी यहाँ पर, ये देखिए। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से फोल्ड करूंगी और इसके बाद मैं नीचे की तरफ से भी इसको फोल्ड करके अच्छे से इसको आयरन करके बिठा दूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी अमेजिंग डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। पैटर्न को मैंने फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर दिया है, ये देखिए। अब इनके किनारों की तरफ मैं लेस लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी इनके किनारों पर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस को पहले तो पेस्ट करूंगी।
पेस्टिंग करने से हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग आती है। यहाँ पर मैं बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी। आपके पास कोई भी लेस हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेस को इनके किनारों की तरफ रख कर एजेस को मैं अंदर की तरफ दबा कर रखूँगी और सिर्फ डिज़ाइन वाली साइड को बाहर की तरफ शो करूँगी। फिर मैं इसे आयरन करूँगी। ये देखिए नीचे का डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। नेक को मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर आयरन करके बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं नेक को बिल्कुल बीच में रखूँगी। बिल्कुल इस तरह से बीच में रख कर नेक को सेंटर में रखने के बाद मैं इसे अच्छे से एडजस्ट करूँगी। अब यहाँ पर मैं पैटर्न को बिल्कुल सेंटर के अंदर रखूँगी इस तरह से। ये देखिए अब इसके किनारों पर मैं इसको स्टिच कर दूँगी। रिसेंटली ही मैंने फेसबुक पर अपना न्यू पेज बनाया है। यूट्यूब के साथ साथ मैं फेसबुक पर भी ये वीडियोस को अपलोड करती हूँ। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब मैं नेक को सेंटर में रख कर बुकरम के किनारे इसको स्टिच करूँगी। फिर सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह के और भी डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो चैनल को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर भी नेक डिज़ाइन का अलग सेक्शन बनाया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी अपनी फेवरेट डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद मैं इनकी किनारों की तरफ इस तरह से कट्स लगाकर इसको पीछे की तरफ पलट दूँगी। फिर इसे अच्छे से आयरन करके इनकी किनारों की तरफ इसको स्टिच करूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनने ही वाला है, तो कमेंट करके बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर मेरी सिलाई की फिनिशिंग देख सकते हैं। डिज़ाइन पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।